ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 12.5 का पार्ट 2 कवर करना शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10, 12 और क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, उनसे पहले कुछ फार्मूलाज यहाँ लिखने होंगे, मुझे हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन फार्मूला की। सबसे पहला फार्मूला कि कॉज एल्फा अपॉन 2 किसके बराबर होगा? कॉस बीटा अपॉन 2 किसके बराबर होगा? कॉस गैमा अपॉन 2 किसके बराबर हो? तो ये पहले इनके सारे फॉर्मूलाज हम लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास कॉस बीटा अपॉन 2। तो कॉस बीटा अपॉन 2 और अल्फा अपॉन 2, इन सब के फॉर्मूला लिखते हैं। पहला फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास एस माइनस ए अपॉन बी सी। ठीक है जी। अब इसके अलावा अगला बीटा के लिए जाएगा फॉर्मूला एस माइनस बी अपॉन ए सी। और इसके अलावा अब आखिरी फॉर्मूला लगेगा एस माइनस सी अपॉन ए बी। तो सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ मैंने लिख दी हैं। तो पहले मैंने यहाँ से साइड सेलेक्ट करी, लेफ्ट हैंड साइड। ए आपके पास रहा एज इट इज। कॉस बीटा अपॉन 2 की जगह एस माइनस बी अपॉन ए सी आ गया, और गैमा की जगह एस माइनस सी अपॉन ए इंटू 1 अपॉन, देखिए सवाल जो क्वेश्चन पेपर में आपके पास बुक में लिखा हुआ है उसमें कॉस अल्फा अपॉन 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मैंने इसको 1 अपॉन कर दिया। मुझे इस तरह कैलकुलेशन लगी थोड़ी सी आसान। तो ये हो गया एस माइनस ए अपॉन बी। तो अब ये सोचा गया कि यार ये तो सब अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, तो मैंने एक काम करा कि यार ये सारे जो नंबर्स हैं या सबका रूट सेम है, तो सबको पहले एक ही रूट में करके लिखते हैं। तो ये हो गया एक एस माइनस बी एस एस माइनस सी अपॉन ए बी ए सी। अब जाहिर सी बात है, जब ये डिनोमिनेटर पे भी रूट लगेगा तो बी सी आपके पास कहाँ आ जाएगा? ऊपर की तरफ। और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास एस माइनस ए। तो अब यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन हो सकती है। ए बी से ये वाला बी गया, एस से ये वाला एस गया, सी से ये वाला सी गया। अब आपके पास बचा गया, तो अब आपके पास बचा जो, उसे देख के लिख लेते हैं यहाँ पर। तो बचा आपके पास ये कि एस माइनस बी एस माइनस सी 1 और 1 ए स्क्वायर इंटू एस माइनस ए। सर अब क्या करें? देखिए यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा इसको और सेट करता हूँ। एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। स्क्वायर से रूट गया, तो ए अपॉन ए एस
एस माइनस बी, एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए। ये और ये यहाँ से भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे कि हम यहाँ पर अब आपने सोचा है कि सर अगर न्यूमिनेटर में एस माइनस ए आ जाए तो काम हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। तो मैंने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट एस माइनस ए। सर आपने अंडर रूट क्यों लिख दिया? ये तो ऐसे भी हो सकता था। ऐसे अगर आप करेंगे तो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बहुत से लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये इस तरह नहीं करें। तो ये देखें, मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। फिर से सबका रूट सेम हो गया तो आपने सबको एक ही रूट में करके लिख दिया। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एक और एस माइनस ए सेकेंड वाला। तो जनाब बेसिस सेम हो जाएंगी और पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो बचा आपके पास यहाँ पर ये कि एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अपॉन अंडर रूट एस माइनस ए का होल स्क्वायर। इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट चला गया। अब आपके पास बचा क्या? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। तो फिर आपने कहा सर हमें पता है, हमें क्या पता है कि एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इज इक्वल्स टू एरिया, एरिया अपॉन एस माइनस ए। तो स्टूडेंट्स एरिया अपॉन एस माइनस ए इज इक्वल्स टू R1। तो अब आपको अगर ये समझ में आया तो आप इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से कर सकते हो और इसका थर्ड पार्ट भी सेम कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने आपके पास यहाँ लिख दिए हैं फॉर्मूले। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो कॉट अल्फा बाई 2 है, कॉट बीटा बाई 2 है, कॉट गैमा बाई 2 है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? पहले आपने तो राइट हैंड साइड सेलेक्ट कर ली, आर स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कॉट की जगह अल्फा अपॉन 2 बीटा अपॉन 2 गैमा अपॉन 2 वैल्यू पुट कर दी, आर स्क्वायर। 10 अल्फा की जगह, 10 अल्फा अपॉन 2 की जगह आर अपॉन एस माइनस ए, आर अपॉन एस माइनस बी, आर अपॉन एस माइनस सी। ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। आर स्क्वायर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन आर क्यूब। ये और ये एलिमिनेट हो गए तो आपके पास बचा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन आर। तो अब आपने कहा सर एरिया का फॉर्मूला चाहिए। तो भाई एरिया का फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो आपने लिखा मल्टीप्लाई बाय एस एंड डिवाइडेड बाय एस। नाउ इट विल बिकम एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस इंटू आर। फिर आपको मैंने ऊपर सिखाया था कि ये एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बराबर हो जाता है डेल्टा स्क्वायर।
सही है जी। तो फिर आपको एक और फॉर्मूला पता है कि स्मॉल आर इज इक्वल्स टू डेल्टा ओवर एस। तो आर एस इज इक्वल्स टू डेल्टा डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा। तो ये आपका हो गया हाँ से ये वाला भी क्वेश्चन। तो होप सो कि आपको ये क्लियर हो रहे होंगे सवाल। अब हम पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर इस चैप्टर की मैं आपको 12.2 करवाऊंगा, देन 12.1। अपना ख्याल रखिएगा बहुत। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।